हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। सांसद नकुलनाथ बीजेपी पर हुए आक्रामक, कहा मेरे भगवा धारण करने से भाजपा वालों के पेट में दर्द क्यों। शहर में मसीही समाज ने श्रद्धा से मनाया गुड फ्राइडे, चर्च में विशेष प्रार्थना कर परमेश्वर के पुत्र के महान बलिदान को याद किया। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर सिमरिया सिद्धेश्वर मंदिर में हुई शानदार आतिशबाजी, भजन सम्राट रविराज नसेरी के सुरों ने सुनने वालों का मन मोह लिया। और भाजपा के स्थापना दिवस पर खुद कमल फूल की चित्रकारी करते नजर आए जिला भाजपा अध्यक्ष, कहा प्रधानमंत्री मोदी का संदेश घर घर पहुंचाना हमारा लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए सांसद नकुलनाथ ने अमरवाड़ा ब्लॉक के सालीवाड़ा में एक जनसभा की। सांसद बीजेपी पर आक्रामक नजर आए। नकुलनाथ ने कहा कि मेरे भगवा धारण करने से भाजपा के पेट में दर्द उठ जाता है। भाजपा को लगता है कि भगवा पर सिर्फ उनका अधिकार है, जबकि भाजपा और उनके लोगों की असलियत सभी लोग अच्छे से जानते हैं। भाजपा सिर्फ तोड़ने की राजनीति करती है। अमरवाड़ा के सालीवाड़ा में हनुमान जयंती के अवसर पर एक जनसभा में सांसद नकुलनाथ ने कहा कि लगभग हर धार्मिक आयोजन में मुझे भगवा गमछा पहनाया जाता है और मैं पूरी प्रसन्नता और गौरव के साथ भगवा पहनता हूं, लेकिन मेरे भगवा पहनने से भाजपा के पेट में दर्द होता है। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या मैं हिंदू नहीं हूं, क्या मैं धार्मिक नहीं हूं, तो फिर ये दर्द क्यों। नकुलनाथ ने कहा कि भाजपा भगवा पर अपना अधिकार समझती है और लोगों को धर्म, जाति, समुदाय और प्रांत के नाम पर तोड़ने का काम करती है, जबकि हम एक दूसरे को जोड़ने और विकास की राजनीति करते हैं। मैं छिंदवाड़ा आप लोगों के बीच में आया, मेरी तमन्ना और इच्छा तो हर हनुमान जयंती आपके बीच रहने की रही है, लेकिन पहले 2 साल कोरोना काल के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था और पिछले साल खुद मुझे भी कोरोना हो गया। तो मेरे लिए तो आज ऐतिहासिक दिन है और प्रसन्नता और खुशी इसलिए हो रही है कि मैं आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर सका हूं। आपने मुझे ये भगवा गमछा पहना हुआ देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे इस भगवे गमछे को देखकर उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों दर्द हो रहा है? क्या मैं धार्मिक नहीं हूं? क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या मुझे पूरा अधिकार है ना ये गमछा पहनने का? तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या आपने भगवे रंग का ठेका ले रखा है? क्या आपने भगवे रंग का एजेंसी ले रखी है? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं मैं भगवे रंग का गमछा पहन सकता हूं? साथियों, इससे तो स्पष्ट है
कि भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करने के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, आपको गुमराह करने के नाम पर राजनीति करती है। लेकिन हम कांग्रेस वाले विकास के नाम पर राजनीति करते हैं। अभी जब मैं मंच पर बैठा था तो मुझे अवगत कराया गया कि यहां सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो मैंने विधायक जी से पूछा कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे कमलनाथ जी ने यहां लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी की जो योजना थी उसे स्वीकृति दी। मैंने विधायक जी से पूछा कि उस योजना का क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार गिरी, भाजपा की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। तो यहां आज हनुमान जयंती के दिन इस पावन अवसर पे मैं इस मंच से आपको वचन देता हूं, 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं आप लोगों को वचन दिलाता हूं, सबसे पहला काम जो कमलनाथ जी करेंगे इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के जो लगभग 65 गांव हैं, सबसे पहले जो योजना पिछली बारी उन्होंने स्वीकृत की थी, सबसे पहले पानी की योजना इस गांव, इन 65 गांव के लिए स्वीकृत करेंगे। गुड फ्राइडे के मौके पर शुक्रवार को छिंदवाड़ा मसीही समाज ने चर्च में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान एवं त्याग को याद किया गया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मनुष्य जाति के पापों को हरने और मानव मात्र के उद्धार के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर स्वयं का बलिदान कर दिया। इसी की याद में मसीही समाज गुड फ्राइडे मनाता है और प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को इसलिए आनंद से याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्षमा का संदेश देते हुए कष्ट को चुना। प्रेम और सेवा की भावना को और मजबूत करने के संकल्प के साथ गुड फ्राइडे मनाया गया। स्थान बदल गया। जब परमेश्वर दूर होता है, लोगों के पर के स्थान बदल जाते हैं। आज उसे परमेश्वर के कार्य को करना था, आज वो चक्की पीस रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। एक आत्मिक अंधापन, एक डर, प्रार्थनाओं के उत्तर न आना, पर्पस का स्थान बदल जाना, ऐसे बहुत से कारण थे जो परमेश्वर छोड़ देता था तो मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता था। अभी हम अनुग्रह के समय में है, शायद इसलिए इस कीमत को नहीं जान पाते, नहीं तो आज शायद अंधे होना पड़ता, चक्की पीसना पड़ता, प्रार्थनाओं को उत्तर आते रहे, चिल्लाते रहते, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। बहुत बड़ी कीमत चुकाई प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत बड़ी कीमत। शायद मेरी ये कमजोरी थी, शायद ये मेरी निर्बलता थी कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं कर पा रहा था। शायद ये मनुष्य की कमजोरी थी, शायद इसलिए शिमशोन उस गलत मार्ग में चला गया। मुझे ऐसा लगता है उस गाजा में चला गया, उस बेशा के पास चला गया, उस दलीला के पास चला गया। ऐसा लगता है कि शाऊल कुछ कमजोर था, तभी तो यीशु को कीमत चुकानी पड़ी, उसने मेरी निर्बलता। यूहन्ना 19:26 और 27 जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, इस वाणी में उन्होंने शब्द को यूज़ किया है, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। अभी हमने हैमिल्टन अंकल के लाल के द्वारा द्वितीय वाचा की वाणी सुनी। हमने देखा प्रियो, दोपहर का समय था, क्रूस की मृत्यु का दर्दनाक मंजर, प्रभु यीशु मसीह के पैरों और
हाथों में कीलों को ठोका गया था, उसके सिर पे कांटों के ताज को रखा नहीं गया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को घेरने में जुटी भाजपा को जवाब देने के लिए कांग्रेस मुस्तैद हो गई है। मैदानी स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन चौरई विधानसभा के ग्राम डुंगरिया एवं बादगांव में आयोजित हुआ। और आपने देखा होगा कि अखबारों में, न्यूज चैनलों पर भाजपा एक ही चीज कर रही है, छिंदवाड़ा जिले को टारगेट कर रही है। आप देख रहे हैं हर हफ्ते उनका कोई ना कोई मंत्री यहाँ आ जाता है, झूठे वायदे करके चले जाते हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाषण के अलावा आप छिंदवाड़ा को क्या दे के जाते हैं? भाषण के अलावा और जनता को गुमराह करने के अलावा आप बताइए आपने छिंदवाड़ा जिले को क्या दिया है? क्योंकि अब ये चुनाव का मौसम है। मैं आज आपसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, उसे 3-4 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं। मैं जिले भर में घूम रहा हूं और पूरे जिले से एक बात उभर के आती है कि कांग्रेस वाले ही कांग्रेस को हरा देते हैं। और इसका एक ही कारण है, गुटबाजी। अगर हम कुछ महीने तक गुटबाजी को घर पे छोड़ दें तो दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा सकती। जनता के बीच में आप तो छाती ठोक के कह सकते हो कि कांग्रेस का कार्यकाल था 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार प्रदेश को बर्बादी की ओर ले गए, ये माचा गोरा की योजना क्या भारतीय जनता पार्टी लाती है? आपने नहर की बात करी, ये नहर का तो प्रश्न नहीं उठता अगर माचा गोरा नहीं बना होता। सही बात है ना? और अभी भी बाकी काम नहर का बचा है, पर आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमने तो बना दी थी, अपनी सरकार होती तो आपको आने की जरूरत नहीं थी। माचा गोरा जब हमने सोचा था, जब नक्शा बनाया था, उस समय का चौरई और आज के चौरई में कितना अंतर है, चौरई के बाजार में कितना अंतर है। आज कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। नहर की समस्या तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर माचा गोरा बन सकता है तो नहर क्यों नहीं बन सकती? साफ बात तो यह है, पर उसके लिए कांग्रेस की सरकार की आवश्यकता है। और याद रखिएगा एक बात, फसल सामने कटेगी, सही है ना? फसल सामने कटेगी, आप फसल का हिसाब लाइएगा। मैं बताऊं, ये मेरे पास लोग आते हैं, किसी की रोजगार की बात हुई, उसने दिया कागज, उसका रोजगार हो गया। मेरे पास आके झगड़ा करते हैं कि आपने उसको रोजगार दिया, वो उस गांव का है, उस गांव से हम हारे थे, हमारे गांव को भी क्यों नहीं आया? वो ही एतराज करते हैं कि आज के दिन फसल का अकाउंट तो सबके पास है ना? तो ये अब जिम्मेदारी अगले 6 महीने में आपकी है और कल से ही आपको शुरू करना है BLA बनाना, पन्ना प्रभारी। ये बात सही जिसने कही कि पन्ना प्रभारी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है, पर पन्ना प्रभारी को तो गाइड भी तो करेगा कोई, वो समन्वय करेगा, समन्वय को कोई गाइड करेगा, वो हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष करेगा। और क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि हर 10-15 दिन में, कोई दूर तो है नहीं, बैठ के साथ चाय पिए,
चर्चा करें, रणनीति बनाएं। जय जय कमलनाथ, जय जय कांग्रेस। आप सब यहाँ पे अपने संकल्प लेकर जाएं और अपने बूथों में, अपने क्षेत्र में काम करने को तैयार रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है कि यथास्थान बैठे, साहब उधर ही आ रहे हैं, कृपया भीड़ न लगाए यथास्थान। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस छिंदवाड़ा में भी उत्साह के साथ मनाया गया। यहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी का ध्वज फहराकर संस्थापक सदस्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के साथ ही जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में पार्टी ने घर घर कमल अभियान की शुरुआत भी की, जिसमें खुद जिला भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के चुनाव चिन्ह
कमल का चित्र बनाकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो भी जिले भर में इस तरह से लोगों से संपर्क करते हुए कमल के चित्र बनाएं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। गौरतलब है कि जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू खुद भी बहुत अच्छे चित्रकार हैं और उन्होंने कमल फूल की सुंदर पेंटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। देश भर के समस्त कार्यकर्ताओं ने बूथ में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जेपी नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी को उद्बोधन दिया। हम लोगों ने आज माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन मिला। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ भरे हुए हैं और आज जो मोदी जी ने मंत्र दिया है, निश्चित तौर पर उस मंत्र को में आगे चलते हुए हम लोग संगठन को मजबूती के लिए काम करेंगे। आज छिंदवाड़ा जिले में भी समस्त बूथों में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है। साथ ही साथ आज दीवार लेखन की मुहिम का भी प्रारंभ हुआ, जो आज छिंदवाड़ा की हमने प्रथम दीवार लेखन का कार्य यहाँ से प्रारंभ किया है गुलाबरा से। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की हर दीवार में हम मोदी जी के नाम से और कमल फूल बना करके इस मुहिम को सफल बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि हम लोग खुद बढ़ें, हम लोग खुद लगें और इस दीवार लेखन की मुहिम में एक एक बूथ अध्यक्ष को जाकर के कमल फूल का निशान और फिर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से भाजपा सरकार के नारे लिखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में हम लोग सब लोग लग जाएं। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को नागपुर रोड नेशनल हाईवे स्थित सिद्ध सिमरिया धाम में 101 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष जोरदार आतिशबाजी और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ, साथ में सांसद नकुलनाथ और परिवार शामिल हुआ। सिमरिया सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में इस बार दिव्य आतिशबाजी की गई, जिसका आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। करीब आधा घंटे चले इस आतिशबाजी से समूचा मंदिर परिसर और हनुमान जी की प्रतिमा सतरंगी रोशनी से जगमगा उठी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ व पुत्रवधू प्रियानाथ के साथ भजन संध्या के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर परिसर में सतरंगी आतिशबाजी के साथ भगवान प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की आराधना के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। यहाँ प्रसिद्ध भजन गायक रविराज नासेरी के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री मारुति नंदन सेवा समिति के आनंद बख्शी ने किया। भजन सुनने के लिए जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हमें हमारी धार्मिक संस्कृति से जोड़ते हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था को और अधिक मजबूत करती है। आज पूरे विश्व में हमारी आध्यात्मिक शक्ति से हमारी पहचान है और इसी शक्ति से हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हो रही है। रविराज नासेरी के सुरों और भजनों ने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी से अनुरोध करूंगा से रविराज नासेरी जी का स्वागत करें। रविराज नासेरी जी ने मुझे कहा था कि मैं कलाकार के रूप में कम और कमलनाथ जी के प्रशंसक। आज वो सांवरी बदली हुई दिखती है तो इसका श्रेय माननीय कमलनाथ जी को है। रविराज जी स्वयं भी माननीय कमलनाथ जी का और देश के सबसे ऊर्जावान सांसद नकुलनाथ जी का स्वागत करने का उन्होंने मुझसे कहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल हम ये कार्यक्रम मनाते हैं और कोई ना कोई बाहर से आता है, कोई बम्बई से आता है, कोई कहीं से आता है। पर इस दफे मैंने तय किया कि रविराज जी जो हमारे बीच के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे मोखेड़ के हैं, हमारे छिंदवाड़ा के हैं, उनका कार्यक्रम किया जाए। तो रविराज जी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हनुमान जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए। ये हमारी
आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। सबसे बड़ी शक्ति विश्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी इतनी बड़ी और इतनी सारी आध्यात्मिक शक्ति हुई। आप सबने मुझे मेरी जवानी से अपना प्यार और विश्वास दिया है। रविराज जी, मैं सबको कहता हूँ, मैं 42 साल संसद में था। जब मैं संसद में बैठता था, मैं बाकी सांसदों को कहता था कि आप वोटों से चुन के आए हैं। मैं अपने छिंदवाड़ा ज़िले के लोगों के प्यार और विश्वास जीत के आया हूँ। मैंने अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा को। आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है, ये छिंदवाड़ा की जनता को जाता है, छिंदवाड़ा के भाइयों और बहनों को जाता है। अब हम सब रविदास जी को सुनेंगे। बड़ी सब बहुत इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कथा कथा हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। नाम तुम्हारा राजीव लोचन प्राण। जय हनुमान। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है। कॉन्टेक्ट नाउ।
अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कलाकार की कला की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे ही एक युवा कलाकार है छिंदवाड़ा के अभिषेक चौक से और उनकी टीम, जिन्होंने ऐसी कला दिखाई कि साक्षात हनुमान जी कलाकार के सामने बैठे प्रतीत होने लगे। आइए आपको भी दिखाते हैं अद्भुत नजारा और ये कला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्री हनुमान जी की ध्यान मुद्रा है और ख़ास बात ये है कि ये रंगोली से बनाई गई है। और रंगोली से बनाई ही नहीं गई है, बल्कि ये 3D आर्ट है। जी हाँ, अब अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी आपको नज़र आते हैं फर्श पर सीधे बैठे हुए, जबकि ये रंगोली आर्ट है और इसे फर्श पर सीधा बनाया गया जैसे हम रंगोली बनाते हैं। लेकिन हमारी नज़रों को कलाकार ने इस तरह से सेट कर दिया है कि श्री हनुमान हमें बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और हनुमान जयंती पर इसे बनाया है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के कलाकार अभिषेक चौकसे ने। ये युवा कलाकार मेरे साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करते हैं। अभिषेक, ये ख्याल आपको कैसे आया और कितनी मेहनत लगी इसे बनाने में? मेरा नाम अभिषेक चौकसे है और मैं अभी श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय से बैचलर्स इन फाइन आर्ट कर रहा हूँ। ये रंगोली बनाने का ख्याल हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ही आया। हमेशा की तरह रंगोलियाँ सिर्फ 2D में बनती थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि इस बार हम कुछ डिफरेंट करते हैं और रंगोली को 3D के फॉर्म में बनाते हैं। इसमें बनता तो 2D सरफेस में ही है पिक्चर, लेकिन वो दिखती ऐसी है कि मानो स्वयं वो व्यक्ति या जो जिसकी बना रहे हैं वो व्यक्ति वहाँ बैठा हो या खड़ा हो। अभिषेक, इसके लिए आपने कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है? चूँकि आप सीख भी रहे हैं और आप करते भी रहते हैं, लेकिन ये इस तरह का आर्ट बनाने के लिए, 3D पेंटिंग बनाने के लिए, 3D रंगोली बनाने के लिए, रंगोली तो बड़ा मुश्किल काम है 3D में। सर आप सही कह रहे हैं, मुश्किल काम है, लेकिन इसमें केवल साइंस है। इसमें सिर्फ साइंस ऐसा है कि एक इल्यूज़न क्रिएट करता है ये 2D में 3D के होने का। तो सिर्फ इसमें सर साइंस है और कुछ नहीं। इसका प्रशिक्षण कहीं से नहीं लिया गया, केवल जो स्कूलों में पढ़ा था उसी को सिर्फ अप्लाई किया है सर। कमाल है। लेकिन और इसमें एक एक बारीकी अगर हम देख पा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरती से आपने उकेरा है श्री हनुमान जी की ध्यान मुद्रा। आँखों में एक अलग तेज है और एक शांति है जिसको हमें देखने पर मिल रही है, और उस पर ये 3D आँखों को चौंधा देने वाला इफेक्ट। कभी वो बैठे दिखते हैं और बहुत ध्यान से देखो तो फिर वो रंगोली नज़र आने लगती है, और तस्वीर में तो वो बिल्कुल बैठे दिखते हैं। सर ये इल्यूज़न का ही प्रभाव है, क्योंकि एक एंगल से और एक विशिष्ट स्थान पर ही देखने में मिलता है। बाकी आप इसे नॉर्मल देखेंगे तो ये बिल्कुल सपाट नज़र आएगी। छिंदवाड़ा कलाकारों की नगरी भी मानी जाती है और हर विधा के कलाकार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभिषेक युवा हैं, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह का बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं? सर अभी सोचा नहीं है, लेकिन विगत दिनों में हम करते रहेंगे। इससे भी कुछ डिफरेंट छिंदवाड़ा की तरफ से बिल्कुल करते रहेंगे सर आर्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक चौक से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे अभिषेक चौक से, और आपने देखा कि किस तरह से 3D आर्ट में रंगोली के ज़रिए श्री हनुमान जी को बनाया गया है और वो एकदम बैठे हुए नज़र आते हैं। और ये हमारी नज़रों का, आप इसे धोखा कहें या 3D इफेक्ट, ये अब आपको सोचना है, लेकिन कलाकार ने इसमें कितनी मेहनत की वो साफ जाहिर नज़र आ रही है। ग्लोबल चैनल के लिए, ग्लोबल डिजिटल के लिए मैं इमरान खान, कैमरामैन राजकुमार लल्ली के साथ।
हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर लालबाग स्थित श्री राम भक्त हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। इसके उपरांत सुंदरकांड का पाठ किया गया। सुंदरकांड के बाद हवन पूजन और महाआरती की गई। गुरुवार शाम को मंदिर में भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। लगभग 4000 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा सुंदर आतिशबाजी भी की गई। हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में क्षेत्र एवं शहर के बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर में सभी पूजन कार्यक्रम पंडित सत्यम दीक्षित द्वारा संपन्न कराए गए। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर नरसिंहपुर रोड स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर में बाल कलाकारों ने भगवान श्री राम, सीता जी एवं राम भक्त हनुमान जी की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज,
फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार देर रात तक शहर में भंडारों और महाप्रसाद का दौर चलता रहा। इसी क्रम में पिपलेश्वर हनुमान मंदिर, जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने स्थित है, यहाँ पर भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्तों ने दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। रास्ते से आने जाने वाले समस्त श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि प्रसाद लेकर ही जाएंगे एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने में समिति का सहयोग प्रदान करेंगे। समस्त श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार देर शाम देवभूमि फाउंडेशन द्वारा कलेक्ट्रेट के पास विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवभूमि डेवलपर्स और फाउंडेशन हर साल राम भक्त श्री हनुमान जी की जयंती पर ये आयोजन करता है। इस वर्ष बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवभूमि डेवलपर्स और देवभूमि फाउंडेशन की ओर से एक विशाल भंडारा का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो कि श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें से हमारे सारे वॉलंटियर्स और समस्त जनता का सपोर्ट हमें बढ़ चढ़कर मिल रहा है और काफ़ी उत्साहित जनता यहाँ पर भंडारे को ग्रहण करने के लिए बार बार उपस्थित हो रही है। और हम सभी श्रद्धालुगण और भक्तगण का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। और इसी तरीके से हम देवभूमि फाउंडेशन की ओर से एक वचन आपको देना चाहेंगे कि हमेशा इस तरीके से कार्यक्रम हमारी देवभूमि फाउंडेशन हमेशा करते रहेगी, आपका सहयोग की अपेक्षा रखेगी और हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर,
डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। सांसद नकुलनाथ बीजेपी पर हुए आक्रामक, कहा मेरे भगवा धारण करने से भाजपा वालों के पेट में दर्द क्यों। शहर में मसीही समाज ने श्रद्धा से मनाया गुड फ्राइडे, चर्च में विशेष प्रार्थना कर परमेश्वर के पुत्र के महान बलिदान को याद किया। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर सिमरिया सिद्धेश्वर मंदिर में हुई शानदार आतिशबाजी, भजन सम्राट रविराज नसेरी के सुरों ने सुनने वालों का मन मोह लिया। और भाजपा के स्थापना दिवस पर खुद कमल फूल की चित्रकारी करते नजर आए जिला भाजपा अध्यक्ष, कहा प्रधानमंत्री मोदी का संदेश घर घर पहुंचाना हमारा लक्ष्य। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।